हेलो दोस्तों, केमद्रुम योग पर मैं ये दूसरा वीडियो बना रहा हूँ। पार्ट 1 वीडियो हम लोग बना चुके हैं। केमद्रुम योग एक बड़ा सब्जेक्ट है, तो ये दूसरा वीडियो हम लोग उस पर लेकर आए हैं। ये पार्ट 2 वीडियो है। पहला वीडियो आप देखना चाहे तो हमारे चैनल पर आप देख सकते हैं। ये भगवान श्री राम जी की कुंडली में भी केमद्रुम योग था। ठीक है, ये एक अशुभ योग होता है। चंद्रमा के जब दोनों बाजू, जब कोई भी ग्रह नहीं होता है, चंद्रमा के जब दोनों ही पड़ोस में जब ग्रह, कोई ग्रह ना हो, दोनों ही खाने खाली हो, तब वहाँ पर केमद्रुम योग बनता है। उसके भंग होने के भी काफ़ी नियम है, वो सारे मैंने पुराने वीडियो में बताया है। अब देखिए, आज के वीडियो में हम क्या खास लेने वाले हैं। केमद्रुम योग की खासियत देखिए क्या है। अलग अलग जो लग्न है उन पर विशेष रूप से वो कैसे प्रभाव डाल सकता है, मैं इसके बारे में जानकारी देने वाला हूँ। देखिए, अगर कोई मेष लग्न का व्यक्ति है और अगर उसके कुंडली में केमद्रुम योग बनता है, तब क्या होगा। चंद्रमा प्रॉपर्टी के स्वामी बनते हैं इस कुंडली में। तब उन पर जो, अगर लाइफ में एक तो केमद्रुम योग अगर बन रहा है और कुंडली में दूसरे भी कुछ अशुभ योग मौजूद है, चांडाल योग, श्रापित योग, दूसरे अशुभ योग मौजूद है, अशुभ दशाएं चल रही है, तब आपको क्या करना होगा। आपको अपनी प्रॉपर्टी अगर कुछ नाम पर है तो बहुत ही उसे सेफली लेके चलना होगा, नहीं तो आपकी प्रॉपर्टी आपसे दूर हो सकती है, या उसके ऊपर कोई कोर्ट केस वगैरह चल रहा है। तो कुछ भी बहुत समझदारी से फैसले लेने होंगे। कुछ लोगों के पास प्रॉपर्टियाँ होती है, लेकिन गलत फैसलों की वजह से, कुछ नुकसानियों की वजह से वो लोग को प्रॉपर्टियाँ बेचनी पड़ती है, प्रॉपर्टियों में नुकसान होने लगता है, प्रॉपर्टियाँ खोनी पड़ती है। तो देखिए, अगर मेष लग्न में अगर आपके केमद्रुम योग बना है, तब आपको प्रॉपर्टी के मामले में बहुत ही सोच समझ कर डिसीजंस लेने चाहिए। जैसे कुछ लोग अपनी प्रॉपर्टी गिरवी रख के बड़ी लोन्स लेते हैं और वो लोन्स को वो लोग फिर बिजनेस में कन्वर्ट करते हैं। ऐसा नॉर्मली बहुत लोगों के पास बहुत लोगों के साथ होता है, बहुत लोग करते हैं। पर अगर मेष लग्न में अगर आपके केमद्रुम योग है, तब आपको कुछ ऐसा कुछ करने जा रहे हो तो पहले से प्रॉपर प्लानिंग करके, पहले से आगे पीछे सोच विचार करके फिर ही डिसीजन लेना चाहिए। ठीक है, अगर समझे कर्क लग्न में केमद्रुम योग बनता है, जैसे कि भगवान श्री राम जी के भी कर्क लग्न ही था, तब क्या होता है। केमद्रुम योग का एक और हमने जो पुराने वीडियो में क्लियरली बताया, मेंटल स्ट्रेस और नुकसान। ठीक है, तो देखिए केमद्रुम योग यहाँ पे क्या होगा। अगर आपकी केमद्रुम योग बन रहा है तो बहुत सोच समझ कर डिसीजन लीजिए कि अगर आप कुछ भी रिस्क पे लगा रहे हो, कोई भी पैसा रिस्क पर लगा रहे हो, तो इतना ही लगाओ जिससे आप सहन कर सको, कि कभी वो नुकसान हो गया, ऐसा ना हो कि फिर आप डिप्रेशन में चले जाए, आपकी लाइफ डिस्टर्ब हो जाए, आपकी फैमिली लाइफ डिस्टर्ब हो जाए, आपकी सोशल लाइफ डिस्टर्ब हो जाए। ऐसा कोई भी डिसीजन मत करिए। कर्क लग्न में देखिए, आपको हेल्थ पे भी असर करेगा, मेंटली भी असर करेगा, मानसिक तनाव भी देगा, फाइनेंशियली तो असर करेगा ही। तो अगर कर्क लग्न में केमद्रुम योग बनता है, तब आपको बहुत ही ज़्यादा केयरफुल रहने की ज़रूरत है, क्योंकि ये पूरा आपका फिजिकली, मेंटली, हर तरीके से आपको इफेक्ट कर सकता है। तो गलत डिसीजन से आपको बचना चाहिए। ठीक है, केमद्रुम योग में अगर देखिए, अब अगर समझिए कि वृश्चिक लग्न में केमद्रुम योग बनता है, तो यहाँ पर क्या होगा। वृश्चिक लग्न में अगर केमद्रुम योग बनेगा तो भाग्यस्थान इफेक्ट होगा यहाँ पर। तो ऐसे व्यक्ति को भी कोई भी डिसीजन लेना है, अगर आपकी वृश्चिक लग्न की कुंडली है और अगर आपके केमद्रुम योग बना हुआ है, तब अगर कोई भी फैसला आप अगर अपने लाइफ में ले रहे हैं, तो देखिए बहुत सोच समझ कर लीजिएगा। प्रॉपर्टी का हो, पैसे का हो, कहीं बड़ा इन्वेस्टमेंट करने का हो, कोई नया बड़ा बिजनेस करने का हो, क्योंकि वहाँ पर क्या होगा, कई बार भाग्य साथ नहीं देगा। उस वजह से आप कई बार ज़िंदगी में कुछ साल पीछे चले जाएंगे उस लॉस को पूरा करने के चक्कर में। ठीक है, दूसरे योग विवाह देखने होंगे, लॉस हाउस भी देखना होगा, इनकम हाउस, मनी हाउस, सबको बैलेंस करके फिर डिसीजन आएगा, कौन सी कैसी दशा चल रही है, सब देखना होगा। लेकिन फिर भी एक हम अगर मोटा मोटी, अगर एक ऊपर से भी अगर एक स्ट्रॉन्ग, अगर एक बार आपको दिख रहा है वृश्चिक लग्न में आपको अगर कुछ, अगर आपके यहाँ पे केमद्रुम योग बना हुआ है, तब इतना तो आपको बेसिकली क्लियर होता है कि वहाँ पे आपके भाग्य का मालिक है चंद्रमा, और वहाँ पे केमद्रुम योग आपके भाग्य पे असर करेगा। ठीक है, क्लियर हो गया। चाहे वो प्रॉपर्टी हो, चाहे वो पैसा हो, आपको कई साल लाइफ में पीछे ले जा सकता है। ठीक है, इसी तरीके से अगर हम तुला लग्न की बात करें, ठीक है, तब देखिए व्यापार भाव पर उसका प्रभाव पड़ेगा। ठीक है, तो ऐसे में भी अगर आपके केमद्रुम योग बनता है चंद्रमा का, तो तुला लग्न वालों को बिजनेस में बहुत सोच समझ कर डिसीजन लेने चाहिए। गलत फैसला कहीं पे देखिए, पहले एक कुछ सिचुएशन, एक चीज़ सक्सेसफुल चल रही है उसे चलाओ। ऐसा नहीं कि ब्लाइंडली और जगह जगह पैसा लगा दो, जगह जगह पे आप लोग एक अभी तो सेटल नहीं किया है, दूसरी 10 ब्रांचेस खोल दो। मतलब ऐसे ब्लाइंड डिसीजंस मत लीजिए कि कोई पैसा कमा रहे, चलो इधर भी लगा दिया, इधर भी लगा दिया। ऐसा सब रिस्क नहीं लेना चाहिए। थोड़ा सोच समझ के डिसीजन लीजिए। कभी भी अपनी ऐसी कुंडली है, एक एस्ट्रोलॉजर्स को कभी भी अपने गाइड आपके सिटीज़ में अच्छे अच्छे एस्ट्रोलॉजर होंगे, कहीं भी आप कहीं भी सलाह लेकर काम करिए। तो इससे आपको क्या होगा, लाखों करोड़ों के नुकसान से बच जाएंगे। 1000-2000 की एस्ट्रोलॉजी की फीस आपको कई बार लाखों करोड़ों के नुकसान से बचा सकती है। हमने कई लोगों को बचाया भी है, और कई लोगों ने नहीं सुना तो वो लोग बाद में आए हैं, लाखों करोड़ों का नुकसान करने के बाद वो लोग आए हैं वापस कि हाँ बोला था वही हो गया, पर बाद में कुछ नहीं होता है। इसलिए जब पहले अगर आप लोग प्रॉपरली कहीं भी एक मेंटर, एक गाइड से सलाह से थोड़ा आगे बढ़िए, आप लोग बच पाएंगे।
चलिए ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोज़ को लेकर आते रहेंगे आप लोगों के लिए। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए ताकि आपको ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोज़ मिलते रहे। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।